नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर जनपद के एसएसपी अभिनंदन सिंह के निर्देशन में सहारनपुर की गागलहेड़ी थाना पुलिस ने अवैध खनन और डंपरों की पासिंग कराने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध खनन से जुड़े डंपर, एक कार और 8 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से अवैध खनन से भरे वाहनों को अधिकारियों की निगरानी से बचाकर पास कराने का काम कर रहा था। गिरोह के सदस्य व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर बनाए गए ग्रुपों के जरिए पूरे नेटवर्क को संचालित करते थे। इन ग्रुपों में 200 से अधिक लोगों के जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। एसएसपी अभिनंदन सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी अधिकारियों की लोकेशन पर नजर रखते थे। जैसे ही अवैध खनन से भरे डंपर निकलते थे, एक कार आगे चलकर रास्ते की जानकारी देती थी और अधिकारियों की गतिविधियों की सूचना देकर डंपर को सुरक्षित पास कराया जाता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह का नेटवर्क जिले के साथ साथ अन्य जनपदों तक फैला हुआ था। आरोपी स्टोन क्रशर से बिना वैध कागजात के सस्ते दामों में खनन सामग्री खरीदते थे और फिर जिले और जिले के बाहर ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं जो इस अवैध कारोबार से जुड़े बताए गए हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग टीम गठित की है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर समेत सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति की जाँच कर कुर्की की प्रक्रिया की जाएगी। पकड़े गए आरोपियों में सोहेल पुत्र अलीम निवासी गाँव अम्बोली थाना देवबंद, नदीम पुत्र नूर हसन निवासी गाँव बराला थाना कैराना जनपद शामली, रजत पुत्र राजीव कुमार निवासी गंदेवट थाना बीहट सहारनपुर, शाहजहां पुत्र स्वाधीन निवासी लोदीपुर थाना बीहट, अंशुर पुत्र राजीव निवासी कांसेपुर थाना बीहट, रजनीश पुत्र शंभू निवासी कालूराम कुर्डी खेड़ा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर, अहकाम पुत्र इकराम निवासी ककराला थाना कुतुबशेर, नौशाद पुत्र गुफरान निवासी पांडोली थाना नागल सहारनपुर बताए गए हैं। देखिए, जनपद में अवैध खनन पे रोकथाम हेतु लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई जो है खनन विभाग तथा पुलिस और राजस्व विभाग के कोऑर्डिनेशन से होती है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता थाना गागलहेड़ी पुलिस को लगी है, जिसमें कि खनन के अवैध 2 डंपर जो बिना नंबर प्लेट के चल रहे थे, बिना रॉयल्टी वाले वो थे। इसके अलावा जो एक पासर्स का पूरा गैंग है, इसमें 8 लोगों को टोटल पकड़ा गया है और एक बड़े पासर्स गैंग का खुलासा हम लोगों ने किया है। पूछताछ में बाद में और जो अन्य साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं, उसके आधार पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अधिकारियों की रेकी करते हैं और रास्ते में इस तरह की जो अवैध खनन की गाड़ियां हैं, इनका परिवहन सुरक्षित ढंग से कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। इनमें कई तरीके के इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी चल रहे हैं और उनको भी हम लोग देख रहे हैं और कई लोगों के इसमें नाम आए हैं। टोटल इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 6 लोग ऐसे हैं जो ये पासर्स का काम करते हैं और अलग अलग अधिकारियों की रेकी करने की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को मिली होती है। और इसी वजह से कई बार जब अधिकारी किसी सूचना पर या स्वतः ही जब छापा मारने के लिए निकलते हैं तो कई बार उनको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि ये लोग पहले ही सूचनाओं को पास कर देते हैं। तो एक तरीके से ये जो पासर्स हैं, इनका एक बड़ी संलिप्तता होती है इस अवैध खनन के इस पूरे कारोबार को कराने में। इसमें आज हम लोगों ने एक सफलता प्राप्त की है और भी जो लोग हैं इसमें, उनके नाम प्रकाश में लाए जा रहे हैं। इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनकी संपत्तियां अवैध ढंग से जो अर्जित की गई हैं, इनको चिन्हित करके उनको भी नियमानुसार हम लोग कुर्क कराएंगे तथा माननीय न्यायालय में प्रभावी कार्रवाई कराकर जल्दी से जल्दी इनको दंडित कराने का प्रयास करेंगे। सर, ये रेकी किस तरीके से करते थे? क्या इन पे व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से बताते थे? किस तरीके से करते थे? देखिए, इसमें कुछ लोग तो अलग अलग जगहों पे पोजीशन ले लेते थे और ये सभी लोग अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसके माध्यम से अपना ग्रुप इन लोगों ने बनाया है और उस ग्रुप में बड़ी संख्या में लोग हैं और तुरंत किसी भी अधिकारी का या किसी भी गाड़ी का अगर मूवमेंट होता है तो तुरंत ये लोग उस ग्रुप पे सूचना दे देते थे, जिससे कि वो सूचना सभी को पास हो जाती थी जो अवैध खनन कर रहे हैं। बेसिकली उनको एक लाभ पहुंचाने का एक तरीका है और जिसके बदले की ये अवैध रूप से धन अर्जित करते थे ये सभी लोग। कब से काम कर रहे थे, क्या सबको जानकारी? ये काफी समय से काम कर रहे थे और कई बार जो हम लोगों का ध्यान होता है सिर्फ उन लोगों पर जाता है जो अवैध खनन कर रहे हैं।
और ये जो बीच की कड़ी होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है अवैध खनन को सुचारू रूप से चलाने में, उन पर कई बार हम लोग नहीं ध्यान दे पाते। तो इस बार हम लोगों ने ये तय किया था कि इस पासर्स के गैंग को हम लोग पर्दाफाश करेंगे और जितने भी लोग इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं उन पे बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई कर इस पूरे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो सिंडिकेट बना हुआ था उसका समूल नाश करेंगे। सर, मुझे भी पता लगा है कि आप धनराशि लोग लिया करते हैं सूचना देते हैं। बिल्कुल पैसे लेते हैं ये लोग, बिना पैसे के इस तरह के काम में कोई क्यों करेगा। ये सभी लोग पैसे लेते थे, जो अवैध खनन कर रहे हैं उनसे पैसे लेते हैं, जो गाड़ियों को संचालित कर रहे हैं, चलवा रहे हैं, उनसे ये सभी लोग लाभान्वित होते हैं। तो इन सभी लोगों का नाम जल्दी जल्दी हम लोग को प्रकाश में ले आएंगे। विवेचना को हम लोग बिल्कुल अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में हम लोग इसको करवाएंगे और आगे भी इस तरह का कोई गैंग न पनपे, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, कितने लोग इसमें ये जो 8 लोग सहारनपुर के रहने वाले हैं या फिर ये अभी तक तो सहारनपुर के ही लोग हैं, परंतु जिस तरीके से हम लोगों की विवेचना और इसमें जांच आगे चल रही है, इसमें और भी जनपदों के लोगों के नाम सामने आएंगे। संपत्ति की जांच कराई जाएगी जो इस तरह से- बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये सभी लोग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सिंडिकेट का हिस्सा हैं और इनके साथ बिल्कुल उसी तरीके से रूथलेस ढंग से हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनकी पूरी संपत्तियां जो हैं उनको कुर्क कराएंगे और इनके विरुद्ध जो है एक प्रभावी रूप से जो इनके मुकदमे हैं पूर्व के, अगर यदि किसी के आपराधिक इतिहास है, उन सभी का संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी कौन है? देखिए, इसमें कोई मुख्य आरोपी ऐसा कि सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं। सभी लोगों को टास्क मिलते हैं कि कोई कहां से कहां तक का पैच है जो उस व्यक्ति को पास कराना है, उसको हर व्यक्ति का एक रोल असाइंड है और उस रोल को वो करता है जिसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।